सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में पत्रों की विशेष भूमिका रही है। आपके पाठ्यक्रम में पत्र भी आएंगे जो 5 नंबर के होंगे। तो पत्र बेटा औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र होते हैं, और कार्यालय पत्र भी बोल देते हैं इनको, अनौपचारिक को। देखिए, जो पत्र हमने आज तक बचपन से लेके आज तक हम लिखते आए हैं, उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हम बहुत बड़े हो जाते हैं और जब हम पत्र लिखने बैठते हैं ना, तो कई बार ना हम अपने शब्दों या अपनी विचारधारा को शब्द नहीं दे पाते। तो इन पत्रों का गहन रूप से अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, आपने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ी, पाठ पढ़ा था पिछली क्लास में। तो उसमें क्या था, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, अर्थात किसी ने किसी के नाम पत्र लिख दी। जैसे इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम बहुत से पत्र लिखे, और वो पत्र क्या हुए, संजो कर रख दिए गए, यानी सुरक्षित रख दिए गए। यानी आपने पढ़ा कि भाई जो फ़ोन में ना SMS होते हैं, संदेश होते हैं, वो जब बार बार आते हैं तो कई बार क्या होता है, एक गलत बटन दबाने से वो समाप्त हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लेकिन यदि हमने किसी के नाम कोई पत्र लिख दिया और वो हमारे पास कई वर्षों तक सदा के लिए सुरक्षित रह जाते हैं, यदि हम उन्हें संजो कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने विषय पर। देखिए, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र, बहुत से पत्र लिखने आते हैं, फिर भी मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। जैसे जिसको एक पत्र लिखना आ गया ना, उसको बहुत से पत्र लिखने आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि फीस माफ करवाने हेतु अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। देखिए, फीस माफ करवाने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र, बेटा मैंने पहले ही बताया है। देखिए, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को हम बहुत से पत्र लिखते हैं, जुर्माना माफ करवाने हेतु, फीस माफ करवाने हेतु, छुट्टी लेने हेतु, लंबा अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र, पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, और हमारे स्कूल में यानी खेल सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, हमारे स्कूल में प्रतियोगिताएं करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, अपने स्कूल में बहुत सी यानी यदि असुविधा है तो उन सुविधाओं का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो लीजिए, देखिए बेटा, जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं ना अपने से बड़ों को, जब हम अपने से बड़ों को कोई पत्र लिखते हैं या जो उच्च पद पर आसीन है, उच्च पद पर बैठा है, उसको पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रार्थना ही करते हैं, उसे आदेश नहीं, उससे विनती की जाती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर बेटा, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ध्यान से, सेवा में, सेवा में सबसे पहले आपने लिखना है सेवा में, फिर आपने लिखना है प्रधानाचार्य जी, जो स्कूल के देखिए मुख्य अध्यापक भी होते हैं प्रधानाचार्य। लेकिन आपने उस पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है कि आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना दिया है या आपके स्कूल के मुख्य अध्यापक को पत्र लिखना दिया है। जिसको पत्र लिखना दिया है उसी के नाम पत्र होना चाहिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य महोदय लिख सकते हो आप,
ओम पब्लिक स्कूल, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम आ जाएगा ओम पब्लिक स्कूल, गोहाना सोनीपत, गोहाना सोनीपत। अब यहाँ आप कहेंगे सर आपने विषय ऊपर भी लिख दिया, ये केवल आपको समझाने के लिए एक पत्र का नाम था बेटा, विषय यहाँ पर आएगा। आपका जो विषय होता है वो आपका यहाँ पर आएगा, फीस माफ करवाने हेतु अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, अपने स्कूल की फीस माफ करवाने हेतु प्रार्थना पत्र बेटा। अब देखिए यहाँ पर जब हम विनती करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कक्षा का निर्णय करेंगे कि हम कक्षा में कौन सी हैं। आप 9वीं में हैं तो 9वीं में, 10वीं में हैं तो 10वीं में, 8वीं में हैं तो 8वीं में। इस प्रकार से अपनी कक्षा का निर्धारण अच्छी तरह से करना है। देखिए, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, कक्षा का छात्र हूँ। यदि लड़की है तो क्या लिखेंगी, छात्रा हूँ, छात्रा हूँ। अब देखिए आगे, पिछले वर्ष मैंने इसी स्कूल से 95% अंक प्राप्त किए थे। अपनी पत्र की भूमिका को बांधना है कि आपने इस विद्यालय में क्या प्रदर्शन किया कि आपकी फीस माफ हो जाए। तो सबसे पहला एक अच्छा कार्य आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लिख दिया 95% अंक प्राप्त किए थे। मैंने इसी स्कूल से बहुत सी प्रतियोगिताओं को जीता है। फिर पढ़ाई के साथ साथ क्या आपने ये भी बता दिया कि मैंने इस विद्यालय में बहुत सी प्रतियोगिताएं, यानी जो आपके कंपटीशन होते हैं बेटा, ठीक है, तो वो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिताओं को भी आपने जीता है। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर बेटा देखिए, कुछ बच्चों को यही नहीं पता आर्थिक क्या होता है। आर्थिक जिसके पास धन का अभाव होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी न होना। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अमीर हो जाते हैं, कोई मध्यम स्तर के होते हैं तो कोई बिल्कुल निम्न स्तर के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसने कहा है मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात कहने का भाव ये है कि मेरे पिताजी क्या हैं, गरीब हैं। फिर इसने आगे का विवरण कहा, मेरे 2 भाई बहन भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरे 2 भाई बहन भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। उसने अपने परिवार का विवरण दे दिया इस विद्यार्थी ने कि मेरे भाई बहन भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरे पिताजी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं। मेरे पिताजी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं, अर्थात ये भी कह सकते हो कि मेरे पिताजी स्कूल की फीस नहीं दे सकते। आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ कर दें। भाई हम विनती ही करेंगे ना अपने प्रधानाचार्य जी से कि आपसे प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस माफ कर दें। आपकी अति कृपया होगी, अति कृपया होगी। तो देखिए, फिर जब यहाँ पत्र समाप्त हो जाता है बेटा,
तो धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के आगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखती हैं आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा नाम, और यहां जब अंत करेंगे तो दिनांक अंत में आ जाएगा बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पत्र पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर ध्यान से सुन लें। देखिए, जब हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सेवा में। फिर लिखते हैं प्रधानाचार्य जी। फिर लिखते हैं अपने स्कूल का नाम। अपने स्कूल का नाम क्या गया? ओम पब्लिक स्कूल। फिर क्या गया? गोहाना सोनीपत। यानी जो आपके ये कार्य है, यानी फॉर्मेट जिसको आप बोलते हैं, पत्र प्रधानाचार्य को जितने भी पत्र आप लिखेंगे फॉर्मेट ये होगा बेटा। विषय भी होगा, ध्यान रखना, विषय इसके बाद आता है। फिर महोदय जी लिख सकते हो या श्रीमान जी लिख सकते हो। अब मैंने आपको अभी बताया है बेटा कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को हम बहुत से पत्र लिखते हैं। अब यहाँ बीच का जो ये मैटर है ना, ये बीच का जो मैटर है ये बदलता रहता है। मान लो मैंने एक बोलता हूँ चरित्र प्रमाण लेने के लिए प्रार्थना पत्र। अब ये ऐसा शब्द बोल दिया, बहुत से बच्चे बेटा हिंदी में शब्दों का ठीक प्रकार से यानी उच्चारण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। उन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा चरित्र, यहाँ पर विषय बदल जाएगा कि चरित्र प्रमाण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। बेटा, जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ आपके चरित्र के विषय में सभी शिक्षकगण भली भांति जानते हैं। तो जब आप उस विद्यालय को छोड़कर किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाते हैं, मान लो किसी कारणवश आपने विद्यालय छोड़ दिया या विद्यालय छोड़कर आप कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना आपसे वो क्या मांगेंगे? चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे या मेरे पिताजी किसी कारणवश इस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। उस शहर का नाम लिख सकते हो आप कि गोहाना से अंबाला जा रहे हैं, या गोहाना से रोहतक जा रहे हैं, या भिवानी जा रहे हैं, किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं। और अब मुझे वहाँ पर किसी विद्यालय में प्रवेश लेना है, प्रवेश एडमिशन जिसको आप कहते हैं, तो उस विद्यालय में ना मेरे चरित्र का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आपसे विनती करती हूँ या आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया जाए, ताकि मुझे वहाँ प्रवेश लेने में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। फिर अंत में वही धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या नाम, और फिर बेटा लास्ट में लिख देंगे दिनांक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 2 पत्र आपकी समझ में आ गए होंगे। 2 क्या, ये संपूर्ण पत्र आपकी समझ में आ गए होंगे जो आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है, तो पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र किसको लिखेंगे? स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी बेटा
फॉर्मेट यही रहेगा। सेवा में प्रधानाचार्य जी, ओम पब्लिक स्कूल गोहाना सोनीपत, यहाँ पर आकर विषय चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इसने कह दिया आपने बेटा पुस्तकालय में, यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब आप भाई प्रधान, फिर कह रहा हूँ, प्रधानाचार्य जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, ये आप पत्र समस्त कक्षा के विद्यार्थी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई एक विद्यार्थी भी लिख सकता है, आप कक्षा के 10 विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, समस्त विद्यार्थी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ पर देखिए मैं आपके, यहाँ पर हम क्या आ जाएंगे, हम 9वीं कक्षा के समस्त विद्यार्थी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकों की कमी है, इसमें कहानियाँ नहीं हैं, इसमें यानी आप कह सकते हो भाई प्रतियोगिताओं के लिए पुस्तकें नहीं हैं, कोई भी पुस्तक जो आपने मंगवानी है उसका नाम लिख सकते हो कि हमें इन पुस्तकों में बहुत रुचि है, हम ये कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, हमें कहानियाँ रोचक लगती हैं, ठीक है, कृपया करके ये पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध करवाई जाए, आपकी अति कृपया होगी, धन्यवाद। फिर वही आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, और धन्यवाद लिख के बेटा नाम और दिनांक। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखने हैं वो पत्र समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अगले जो अनौपचारिक पत्र हैं वो करवाने जा रहा हूँ।